आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी भी रिलेशन को, मान लीजिए कोई सेट ए है, उसमें कोई रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, तो इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहेंगे जब ये रिलेशन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो। पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव, मतलब आपका जो रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ इकट्ठा कोई रिलेशन एक साथ होल्ड करता है, तब आप उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन से रिलेशन इक्विवेलेंस होते हैं और कौन से नहीं होते। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक ही एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आपके पास आई कोई सेट ऑफ इंटीजर ले लिया आपने, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और आपने इस पर रिलेशन इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है कि आर इज इक्वल टू, इसमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं सच दैट कि एक्स माइनस वाई जो है वो डिवाइड होता है 6 से। ठीक है, या फिर उल्टा लिख दिया है, ऐसे लिख देते हैं कि 6 डिवाइड करता है x माइनस वाई को फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, इसमें सिर्फ वही ऑर्डर पेयर आ रहे हैं जिनके लिए 6 डिवाइड करता है x माइनस वाई को। तो अब आपको देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखिए x कॉमा एक्स को रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए, आर को रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि x कॉमा एक्स को आर में बिलोंग करना चाहिए। तो x कॉमा एक्स कब बिलोंग करेगा डेफिनेशन के हिसाब से, जब 6 डिवाइड करेगा किसको, x माइनस एक्स को। तो x माइनस एक्स तो 0 होता है, तो 6 तो डिवाइड करता है 0 को, तो ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई रिफ्लेक्सिव वाली। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक वाली। सिमेट्रिक वाली क्या कहता है कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि y कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा आर में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब 6 डिवाइड करेगा किसको, x माइनस वाई को। अगर इसको डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है 6 किसको डिवाइड करेगा, y माइनस एक्स को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर 4 माइनस 6 को डिवाइड करता है मान लीजिए 3, ठीक है, 6 2 आ जाएगा, 1 मिनट, 2 आ गया। ठीक है, तो 4 माइनस 6 को अगर 2 डिवाइड करता है तो 6 माइनस 4 को भी तो 2 डिवाइड करेगा, बस साइन का ही तो फर्क है, ये -2 बनेगा, ये 2 बनेगा। तो उसी तरीके से इसमें भी है, तो इस वजह से इसका मतलब क्या हुआ कि y कॉमा एक्स भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, आर में बिलोंग करेगा ही करेगा ये। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। एंड देन आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में देखिए कैसे करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का मतलब हुआ अगर x रिलेटेड है y से, y रिलेटेड है z से, आपको ये प्रूफ करना होता है कि x रिलेटेड होगा आपका z से। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करिए। x अगर रिलेटेड है y से, इसका मतलब x माइनस वाई में 6 से डिवाइड चला जाएगा, y माइनस जेड में भी 6 से डिवाइड चला जाएगा। इसका मतलब x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड में भी 6 से डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 6 करिए, तो ये इसका क्या मतलब होता है, अगर a डिवाइडेड बाई 6 है प्लस b डिवाइडेड बाई 6 है, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं ना, a प्लस बी डिवाइडेड होना चाहिए 6 से, तो वही चीज़ है, इसको a पढ़ लीजिए, इसको b पढ़ लीजिए। तो a प्लस बी भी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से क्या मिलेगा 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइड्स x माइनस जेड, तो हो गया x रिलेटेड हो गया z से। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल के थ्रू समझ आया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कैसे प्रूफ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना एग्जाम्पल करेंगे वैसे ही आपको समझ आएगा कि इनको टैकल कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि एक सेट है आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आपका यूनिवर्सल सेट है। देन आपको एक रिलेशन दिया हुआ है S, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, a कॉमा बी तभी बिलोंग करता है जब 1 प्लस ए बी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले स्टार्ट कर दिए फर्स्ट से। सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा क्या वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। खुद से रिलेटेड का मतलब होता है 1 प्लस ए इंटू ए, क्या आपका ग्रेटर देन 0 बनेगा हमेशा। तो देखिए दो ही केस हो सकते हैं, ए या तो पॉजिटिव होगा, ए या तो 0 होगा, ए या तो नेगेटिव होगा। तो देखिए जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव 1 प्लस ए इंटू ए, पॉजिटिव 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 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 लेंगे तो भी 1 आएगा, वो भी 0 से बड़ा रहेगा। अब नेगेटिव होंगे तो आपको पता है माइनस ए इंटू माइनस ए फिर से पॉजिटिव ही बनता है, तो भी क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा। तो रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। सेकेंड बात कर लेते हैं हम सिमेट्री की।
सिमेट्री तो आसान है, अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है S में, इसका मतलब 1 प्लस ए इंटू बी किससे बड़ा होगा, 0 से, यानी कि 1 प्लस बी इंटू ए भी 0 से बड़ा होगा। बस ये क्या बता रहा है कि b कॉमा ए बिलोंग करता है S में, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी आसान हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है कि अगर a रिलेटेड है b से, b रिलेटेड है c से, तो आपको बताना होगा कि a भी रिलेटेड होगा c से, यानी कि इसके लिए आपको बताना होगा कि 1 प्लस ए सी भी जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो 1 रिलेटेड है, a रिलेटेड है b से, दैट मीन्स 1 प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन 0, 1 प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना कॉमन सेंस कुछ यूज़ करिए, क्योंकि डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि पूरा तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस से कैसे आप करेंगे, आप एक एग्जांपल ले लीजिए। आप क्या कर लीजिए, a बराबर आपने 1 ले लीजिए, ठीक है, b बराबर आप ले लीजिए -½ और c बराबर क्या ले लीजिए -6। ऐसा नहीं सिर्फ यही, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे आपका ऐसा सेट बनना चाहिए कि इन दोनों को मैं सॉल्व करूं। जैसे कुछ भी नंबर 1 से छोटा मैं लूँगी, अगर इसमें यहाँ पे 1 से छोटा, मतलब यहाँ पे a पॉजिटिव रखिए, b माइनस में रखिए, तो 1 से छोटा नंबर अगर मैं इसमें घटाऊंगी तो 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। 1 से छोटा नंबर घटाएंगे, इन दोनों के पेयर के हिसाब से 1 -½ बनेगा, तो ये 0 से बड़ा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इन दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, b नेगेटिव है, c नेगेटिव है, तो अब आप क्या करेंगे, दो नेगेटिव नंबर्स क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो 1 + 6/2 बनेगा, ये भी ग्रेटर देन 0 है। बट जब हम इसकी बात करेंगे तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, वो इतना नेगेटिव है, यानी कि इतना बड़ा नंबर है कि ये इससे एक्सीड कर जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 - 6, जो कि लेस देन 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल से बता दिया कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक सेट ऐसा है कि a तो b से रिलेटेड है, b भी c से रिलेटेड है, बट a जो है वो c से रिलेटेड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है। इक्विवेलेंस